स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टून स्टोरीज में। आज हम कहानी सुनेंगे धुआं और धूल का शैतान, कैसे जीते इंसान। दिल्ली का आसमान हमेशा की तरह नीला नहीं था। धुआं और धूल ने पूरे शहर को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था। AQI का लेवल 600 का आंकड़ा पार कर गया था और हर ओर सिर्फ मास्क पहने लोग और प्रदूषण की चादर दिख रही थी। एक दिन राहुल अपने मोहल्ले की गली में खेलते हुए अपनी सांसों में भारीपन महसूस करता है। वह घर लौटते ही अपनी दादी से पूछता है, दादी ऐसा क्यों हो रहा है? हमें सांस लेने में मुश्किल क्यों हो रही है? दादी ने बताया, यह धुआं और धूल का शैतान है। यह हमारे शहर को तबाह कर रहा है। राहुल को यह सुनकर गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वह इस शैतान से लड़ाई करेगा। राहुल ने अपने मोहल्ले के एकांत में रहने वाले श्रीनिवासा से मिलने का फैसला किया। श्रीनिवासा एक बुजुर्ग वैज्ञानिक थे जो पर्यावरण के मुद्दों पर कम ही ध्यान देते थे। राहुल ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या बात है बच्चे? श्रीनिवासा ने पूछा। आपको धुआं और धूल का शैतान से लड़ाई लड़ने में मेरी मदद करनी होगी, राहुल ने कहा। श्रीनिवासा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे ये बड़ा काम कैसे करेंगे? राहुल ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर हम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप मुझे समाधान बताएं। श्रीनिवासा को राहुल का जज्बा पसंद आया। उन्होंने कहा, तुम सही कह रहे हो, ये लड़ाई हम सबकी है। श्रीनिवासा और राहुल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम था धुआं हटाओ सांस बचाओ, जिसमें पेड़ लगाने का अभियान। उन्होंने अपने दोस्तों और मोहल्लों के बच्चों को जोड़ा। सबने मिलकर खाली जगह पर पौधे लगाए। श्रीनिवासा ने बताया कि वाहनों से निकलने वाला धुआं सबसे बड़ा शत्रु है। राहुल ने स्कूल में अपने दोस्तों को साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। जन जागृति अभियान। राहुल ने पोस्टर बनाकर मोहल्ले के लोगों को समझाया कि पटाखे और जलने वाले कचरे से बचना चाहिए। सरकार को पत्र। श्रीनिवासा और राहुल ने मिलकर स्थानीय प्रशासन से पत्र लिखा जिसमें उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। कुछ हफ्तों के बाद उनकी मेहनत रंग लाने लगी। मोहल्ले के लोग जागरूक हो गए और छोटे छोटे बदलाव करने लगे। बच्चों ने अपने माता पिता को गाड़ी का उपयोग कम करने के लिए राजी किया। मोहल्ले में लगे पौधों ने वातावरण को थोड़ा बेहतर बनाया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव श्रीनिवासा के मन में आया। उन्होंने महसूस किया कि उम्र कोई बाधा नहीं होती जब इंसान बदलाव की ठान ले। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर और बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाने की योजना बनाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धुआं और धूल का शैतान तब तक ताकतवर है जब तक इंसान उसे कमजोर ना कर दे। छोटे छोटे कदम जैसे पेड़ लगाना, ईंधन बचाना, जागरूक होना इस शैतान को हराने के सबसे अच्छे हथियार हैं। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो शुद्ध हवा का सपना जरूर पूरा होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल हिंदी टून स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।